फिर भी एक रिफ्रेशर के तौर पर बता देते हैं। थोड़ा सा हाइपर का इंट्रोडक्शन है। हम लोगों को बने हुए वही मैं सब बता रहे थे 10 साल हो गए हैं। हम आप लोग जिस तरह आप लोग हैं ना, इस तरह हमने 600 लोगों का पूल बनाया हुआ है, ठीक है, जो जिस ऊबर और क्रीम मॉडल पे। बल्कि आप लोगों को इनकरेज करें कि अगर कोई और भी बंदा काम करना चाहता है IPR के साथ पूरे पाकिस्तान में कहीं। अभी हमने लिस्बेला का सैंपल कितना था, 5,500 सैंपल एक डिस्ट्रिक्ट का उठाया। लसबेला मैं खुद गया हूँ कल, इतना बैरन लैंड है, पहाड़ है। तो क्या होता है कि वहाँ जिन लोगों ने हमारे साथ रजिस्टर किया, जैसा ऊबर और क्रीम ही रजिस्टर करते लोग, इस तरह जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको हम इंकरेज करते हैं कि अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में भी हैं, चाहे ग्वादर में है, गिलगित, पिछले साल हमने गिलगित बल्तिस्तान का काम किया, -10, -15 डिग्री, इतनी बर्फ। मैं खुद उधर गया गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ हमने ये काम करवाया। और उसकी वजह ये है कि हमारी टीम उधर भी है। अगर आज मुझे कहें कि यार ग्वादर में काम करने, मैं आ जाओ, क्योंकि लोगों ने हमारे साथ रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को भी इंकरेज है कि मोहसिन साहब से नंबर ले लें, और जो पढ़े लिखे लोग हैं जो अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में काम करना चाहते हैं हमारे साथ, तो ये एक हमने पूल बनाया हुआ है, इसको हम कहते हैं एडॉक एम्प्लॉइज, एडॉक नॉमिनेटर्स। यानी जिसको जब हमें उस डिस्ट्रिक्ट का काम पड़ेगा, हम इंशाल्लाह उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बुलाएंगे। अब्दुल वाहिद साहब जो है ना डिटेल में जो है इसकी ब्रीफिंग देंगे। एक तो जो है ना हमने इसमें ये रखा है कि आप जिस एरिया में जाएंगे सबसे पहले उधर की एक फ़ोटो लेंगे, और उसके बाद जो है ना टाइमिंग लिखेंगे अपना कि आप उस एरिया में एंटर किस वक्त करेंगे, और उसके बाद इंटरव्यू का टाइम स्टार्ट और टाइम एंड होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना QC के लिए रखी हैं हमने। अभी 6 अपने फॉर्म्स हमने प्री टेस्ट किए इस्लामाबाद में और KP में, तो हमें अंदाज़ा हो गया कि कितना टाइमिंग लग रहा है। तो इसलिए अगर लेट्स से आधा घंटे से 35-40 मिनट एक फॉर्म को लग रहे हैं, एक एरिया के 10 फॉर्म हैं, तो हमारा अंदाजा ये, इसलिए रिक्वेस्ट आपसे यही होगी कि आप ईमानदारी से काम करें। अगर नहीं करेंगे तो कुछ चेक्स एंड बैलेंसेज है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जो है ना वो ज़रूर हम मॉनिटर करेंगे, और उसकी बुनियाद पर जो है सर्वे को रिजेक्ट या एक्सेप्ट किया जाएगा। और उसके अलावा और भी कुछ हैं चीज़ें जो आपको नहीं बताऊँगा। एक तो वो एरिया की लोकेशन जब आप जाएंगे और वहाँ से भेजेंगे, तो वो आपको भी समझाएंगे। जिन लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है वो आपको बताएंगे डेट और टाइम और लोकेशन ऑनलाइन की आपने। इसके लिए कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट हो ना हो, नेट हो ना हो, आपने एप्लीकेशन आपके फॉर्म में है, आप इंटरव्यू करते जा रहे हैं, अनसेट पड़े होंगे, कहीं ज़ाया नहीं होते, आप जहाँ आपको नेट मिले वहाँ से आप सेट करेंगे, सारे फॉर्म भरना चाहते हैं। हाइपर का काम लेने से पहले बहुत सारे लोग, हमारी रेपुटेशन है कुछ, एक रेपुटेशन ये है हमारी कि हम बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करते हैं। दूसरी रेपुटेशन ये है कि हमारा काम कभी गलत नहीं होगा, और उसकी वजह यही है। यानी जो दूसरी कंपनियों ने सर्वेस किए थे, इनको पता है, कराची की कंपनी ने किए थे, उनका रिजल्ट गलत आया, गैलप ने किया उसका रिजल्ट गलत आया, इप्सोस ने किया उसका रिजल्ट गलत आया, सिर्फ हमारी कंपनी का रिजल्ट, चाहे आज़ाद किरपीश का इलेक्शन था, JP का इलेक्शन था, किसी भी हल्के का इलेक्शन हो, हम पहले प्रेडिक्ट करते हैं, और उसकी वजह यही है, ये वजह यही एप्लीकेशन है हमारी जो है। और इसमें सबसे ज़्यादा हमने चेक्स एंड बैलेंसेस, और हम फॉर्म रिजेक्ट करते जाते हैं साथ साथ। और आप लोगों का शुक्रिया है कि आप लोग माइंड नहीं करते इसके ऊपर, क्योंकि जो काम गलत है उसको रिजेक्ट किया और दोबारा से किया, या फिर किसी और को दे देते हैं हम। अभी आपको अंदाज़ा है कि मैं भी बता रहा था 10 साल से मैं ये कंपनी रन कर रहा हूँ। मेरे साथ बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे लोगों को आपको पता होगा कि नहीं, आपके इर्द गिर्द आपको नजर गलत है या ये सस्पिशियस रिजल्ट लगता है। चाहे कोई भी पार्टी, हमारी जो भी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, हम अपनी उसको घर रख के जब हम काम करते हैं तो हम काम करते हैं, ठीक है। जो भी रिजल्ट मिलता है हम प्रेजेंट करते हैं। और सबसे बड़ी मिसाल मैं भी ये राना साहब की ये दे रहा हूँ कि हम खुद हैरान हो रहे थे कि यार इधर से नून कभी 40 साल से नहीं आ रही है, तो अभी PTI कैसे जीत गई। तो क्लाइंट हमारा इतना खुश हुआ, उसने जाके आगे जो उनकी सीनियर लीडरशिप है उनके सामने जाके उसने तारीफें की कि देखें इन लोगों को ज़रूरत है, इन लोगों ने हमें पहले बता दिया कि हम जीत रहे हैं। तो ये ऑनेस्टली काम करने का तरीका होता है।
तो जो डूज एंड डोंट्स की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, वो मशीन होगी, ऑटोमेटिकली इसको रिजेक्ट कर दी जाएगी। एक्सेप्ट करने वाले इधर, जो रिजेक्ट करने वाले फॉर्म्स है इधर। फिर आप हमें फ़ोन करके पूछेंगे मेरे कितने फॉर्म है, तो हम जो एक्सेप्ट होंगे वो बता देंगे। ये अभी नहीं है, अभी इसमें नहीं है, अभी तो मैनुअली हम चेक करेंगे, लोगों को फ़ोन करेंगे। लेकिन टाइम चेक भी होता है कि जी एक फॉर्म जो हमने 50 सवालनामे 50 क्वेश्चन के सवालनामे में किसी सूरत में आधे घंटे से कम नहीं हो सकता टाइम। तो हाँ, तो हम इसने 15 मिनट में कर लिए, तो वो रिजेक्ट होता जाएगा फॉर्म। और ये मेरी वजह से नहीं होगा, मेरे क्लाइंट की वजह से, क्योंकि हमारे क्लाइंट ने जिसने ये एप्लीकेशन बनवाई है, ये जो उसके लिए पे कर रहा है, उसका ये कहना है कि जी आपने हमें टाइम इन टाइम आउट भी देना। अब सबके नंबर भी लगेंगे, यूनिक नंबर्स आपके लगेंगे। क्लाइंट को नहीं पता कि राना साहब का नंबर क्या है, उनका नाम नहीं, उनको बस ये पता अगर यार ये 10 नंबर का काम ठीक नहीं आ रहा। ये आपकी साइमल्टेनियसली मॉनिटरिंग हो रही होगी काम की, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। आपको फटाफट फ़ोन आ जाएगा कि जी ये आपने ये एरिया ठीक नहीं किया, इसको दोबारा करें। और ट्रेनिंग में भी ये इस्लामाबाद में बताया कि आप जो है किसी से पूछें सवाल, हम तरतीब जो है मुल्क का मसला क्या है, लोग की महंगाई है, क्या लोड शेडिंग हो रही है, बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं। अच्छा जी पिछले 3 साल में आपकी इनकम बढ़ी है, कम हुई है, वोट क्यों पड़े इमरान खान? तो ये बन गया सस्पिशियस पैटर्न। एक बंदा तंग भी पड़ता, फर्क नहीं होता। फर्ज करें हम लोग एक इलाके में गए हैं, हमने 2 घंटे ट्रैवल भी कर रही है, और उसके बाद जाके वहाँ पे जाके अगर हम काम नहीं ठीक कर रहे तो ये हमारी नाअहली है। होता फ़र्क इतना ही है कि आधे घंटे का फ़र्क होता है। जस्ट मतलब आपने एक एरिया करना है, उस पर अगर 3 घंटे का टाइम आपने लगाया, तो अगर अच्छा काम करेंगे तो वो 3.5 घंटे में हो जाएगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जी जब मैं 2002 में नीलसन की पहली ब्रीफिंग में आया था, तो सारा दिन ब्रीफिंग में मुझे यही मेरे दिमाग में सोच थी कि ये काम मेरे से नहीं होना, ये मेरे से नहीं होना। सारा दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मुझे यही था कि ये काम मेरे से नहीं होना। और जब जो बॉस थे वो कोई भी सवाल पूछते थे तो मैं हाथ खड़ा कर देता था। मैं आपको मतलब कामयाबी का एक राज बताने लगा हूँ। मैं हाथ खड़ा कर देता था, वो मुझे पूछते थे, मैं जवाब देता था, वो तालियाँ, रैपिड तालियाँ। अच्छा, जब उसके बाद जब मुझे फील्ड में लेके जाया गया, 3 दिन की मुझे ट्रेनिंग दी गई, तो उस ट्रेनिंग में मैंने देखा कि यार ये तो मैं सारे जवाब गलत देता था। फिर भी मुझे कंपनी ने रख लिया, नीलसन ने मुझे उस वक्त रख लिया। तो फिर मुझे बताया गया कि यार आप बेशक जवाब गलत देते थे, लेकिन आप कुछ बोल तो रहे थे ना, जो बाकी 15-16 लोग थे वो तो बोलते ही नहीं थे। तो ऐसे मैंने काम स्टार्ट किया। और एक इसकी मेन वजह ये है कि जब आप ज़िंदगी में कोई भी काम पहले स्टार्ट करते हैं, तो अगर आपने पहले दिन से वो ईमानदारी से स्टार्ट कर लिया, ईमानदारी से काम करना स्टार्ट कर लिया, तो एक आपकी आदत बन जाएगी अच्छा काम करने की, ईमानदारी से। फिर आपको सारी ज़िंदगी कहीं पे कोई भी वो वजह नहीं नज़र आएगी कि आपको कोई छोड़े। थैंक यू वेरी मच। आपको मिलेगा इस तरह की एक प्रिंटेड शीट मिलेगी जिसमें ये सारी डिटेल है। इसके आप ऊपर देखेंगे रूरल एरिया का सैंपल है, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके क्वेश्चनर में आपने फिल करनी है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वो चीज़ है जो विलेज है जहाँ पे जाके आप लोगों ने काम करना है। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं आईडी आप लोगों को पता है कि क्लस्टर साइज हमारा एक एरिया में हम जाके 10 इंटरव्यू करते हैं, तो 1 से 10 तक है। तो ये आईडीज एक सीक्वेंस के साथ लगे हुए हैं। इस वक्त हमने सैंपल आपके साथ लगा के शेयर कर रहे हैं कि एक एरिया में आप जाएंगे तो वहाँ 1 से 10 तक आईडी साइन होगा ऑलरेडी। अगर आप वो देखें सरवाला लिखा हुआ है, वहाँ जाकर आपने ईच क्लस्टर में कोई एक पहले प्रोमिनेंट लोकेशन लेनी है। आपको पता ही है जो रैंडम वॉक थ्योरी है, आप किसी प्रोमिनेंट लोकेशन मस्जिद में, स्कूल में या किसी जगह पर जाके वो भी आपको बताएंगे। पहले आप तस्वीर लेंगे उस एरिया की, जहाँ पहुँचेंगे जिस एरिया में आपको, जैसे वो भी आया सांझा वाला, आप पहुँचे हैं सांझा वाला की आपने तस्वीर ली और उसके बाद आपने काम शुरू किया। और जिस घर में काम कर रहे हैं उस घर के दरवाजे की तस्वीर ले रहे हैं, बंदे की नहीं ना बंदी की, उस घर के दरवाजे की। पहले आप लिखते थे नीला दरवाज़ा, पीला दरवाज़ा, लोहे का दरवाज़ा, लकड़ी का दरवाज़ा, टाकी टंगी हुई, इस तरह की चीज़ें लिखी हुई आ जाती थी। अब हम हमारा बैग चेकर बेचारा टाकी टंगी लग रहा होता है, कितने टाकी टंगी नीले रंग की टाकी टंगी उन। अब वो काम खत्म, आपने वो फोटो ले लेनी और उसके बाद वो हमारे पास भेज देना है। ज़रा पीछे जाओ। अच्छा, अक्सर जहाँ प्रॉब्लम्स आपको आते हैं ना, तो पीछे हमें भी प्रॉब्लम्स आते हैं।
कि जब हम देखते हैं कि आप ये तो खैर एक एक एरिया का है ना, जिसमें पंजाब का भी 7000 सैंपल का, ये भी आपको सर्वे दिखाते हैं। तो ये एक एक एरिया का चाहते हैं 40 से 45 मिनट। तो उसके लिए 3-4 मेथड्स होते थे। पहले होता है बर्थडे मेथड, किश और पोटा। हम लोग कर रहे हैं किश का मेथड इस्तेमाल। किश जो है ना, ये किशमिश से नहीं बना, ये प्रोफेसर किश था जिसने ये, लेस्ली किश उसका नाम था, प्रोफेसर लेस्ली किश, जो 1960 में उसने ये किश ग्रेड इजाद करके हमें उसी पर डाला। लेस्ली किश, ठीक है। तो ये उसने जो है ना ये किश ग्रेड इजाद की थी, और इसमें भी ये रैंडमाइजेशन करने के लिए कोई उसको दुश्मनी नहीं थी आने वाली नस्लों से, कि जो बंदा दरवाज़ा खोलता जाए उसको इंटरव्यू करो तो चलो, ये भी इख्तियार आपको नहीं। और उसने ये ऐसा बना दिया कि पूरी रिसर्च जितनी भी कंपनी सब सैंपल लोकेशन में अगर लॉग्ड आ जाए, आजकल स्मार्ट लॉकडाउन का दौर है, तो आपको छोड़ दे लोकेशन, छोड़ के दूसरी में चले जाएं, ठीक है जी। और सैनिटाइज करें, और जब आप सफ़र करें, वैसे तो राना साहब सबको एक ही मिशन उठाते हैं, चलो कम से कम मास्क लगा लेगा। हम लोग ये कहते हैं कि जी आप अगर एक व्यक्ति